हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक ट्रस्ट में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से रेलवे स्पीडी समांत अध्याय सेट 157 से लाइन बाय लाइन क्लियर करेंगे। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी विश्व डाक दिवस जो है कितना अक्टूबर को, तो विश्व डाक दिवस जो है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। भारत में पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या थी जो 1937 में बनी थी। यानी भारत में पहली रंगीन फिल्म कौन थी? किसान कन्या थी, जो कब बनी थी? तो 1937 में बनी थी। पिन कोड प्रणाली 1972 में आरंभ हुआ। यानी पिन कोड प्रणाली जो है वो कब आरंभ हुआ? तो 1972 में आरंभ हुआ। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर है। यानी मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? तब पाथफाइंडर है। कौन था? तब पाथफाइंडर है। आगे देखते हैं। हवाई द्वीप की खोज कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। यानी हवाई द्वीप का खोज कौन किया था? तो हवाई द्वीप का खोज कैप्टन जेम्स कुक ने किया था, जो कहाँ के रहने वाला था? इंग्लैंड के रहने वाला था। एक बैरल 31.5 गैलन के बराबर होता है। यानी एक बैरल जो होता है कितने गैलन के बराबर होता है? तो 31.5 गैलन के बराबर होता है। अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक था। यानी अरस्तु जो है क्या था? एक यूनानी दार्शनिक था। अल्बानिया में जन्मी मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न से तथा 1979 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी अल्बानिया में जन्मी मदर टेरेसा को 1980 में क्या से? तो भारत रत्न से तथा 1979 में क्या से? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सरहदी गांधी के रूप में खान अब्दुल्ला गफ्फार खान विख्यात है। यानी सरहदी गांधी के रूप में कौन विख्यात है? तो खान अब्दुल्ला गफ्फार खान क्या है? विख्यात है। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु वायुयान दुर्घटना में 1945 में हुई थी। यानी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु क्या हुआ था? तो वायुयान दुर्घटना में कब हुआ था? 1945 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो जापान में हुआ था। कहाँ? जापान में हुआ था। जापान की राजधानी ताइपे में हुआ था और उसका मुद्रा क्या है? ताइवान रुपया है, यानी ताइवान डॉलर है। आगे देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के लेखक मेघनाद साहा थे। यानी हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के लेखक कौन थे? तो मेघनाद साहा थे। आगे देखते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति के सरकारी आवास का नाम एलिसी पैलेस है। यानी फ्रांस के राष्ट्रपति के सरकारी आवास का नाम क्या है? तो एलिसी पैलेस है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की लंबाई 1500 मील है। यानी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की लंबाई कितना है? 1500 मील है, जिसका निर्माण कितना में हुआ था? तो तीसरी शताब्दी में हुआ था। यानी जिसका निर्माण कब हुआ था? तो तीसरी शताब्दी में हुआ था। आगे देखते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान ननकाना साहिबा पाकिस्तान में है। यानी गुरु नानक देव का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो ननकाना साहिबा कहाँ पे है? पाकिस्तान में स्थित है। मिस्र के पिरामिड का निर्माण ईसा से 2700 वर्ष पूर्व में हुआ था। यानी मिस्र के जो पिरामिड है उसका निर्माण कब हुआ था? तो ईसा से 2700 वर्ष क्या हुआ था? पूर्व हुआ था। लोकसभा में विरोधी दल के नेता को केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त है। यानी लोकसभा में जो विरोधी दल के नेता है उसे केंद्रीय मंत्री का क्या है? दर्जा प्राप्त है। विश्व में प्रथम बोलती फिल्म 1927 में बनी। विश्व में पहली बोलती फिल्म कब बना था? तो 1927 में बना था, जिसका नाम क्या है? जॉर्ज सिंगर है। आगे देखते हैं। विश्व की प्रथम प्रखनली शिशु लुइस ब्राउन है। विश्व के प्रथम प्रखनली शिशु कौन सा है? तो लुइस ब्राउन है, जो कहाँ के? ब्रिटेन के हैं। जो कहाँ पर जन्मी? ब्रिटेन में 1978 में। कितना में? ब्रिटेन में 1978 ईस्वी में। राष्ट्रसंघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित है। यानी राष्ट्रसंघ के महासभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन से हैं? विजय लक्ष्मी पंडित है, जो कब बना था? 1953 में बना था। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कैरोलिन मिकेलसेन थी। यानी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कैरोलिन मिकेलसेन थी। कब पहुंची थी? तो 1986 में पहुंची थी। मर्डेका जकार्ता का प्रमुख समाचार पत्र है। यानी मर्डेका जो है जकार्ता का क्या है? प्रमुख समाचार पत्र है, जो क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है। आगे देखते हैं। स्पेन देश के संसद का नाम कोर्टेस है। यानी स्पेन देश के संसद का नाम क्या है? तो कोर्टेस है। आगे देखते हैं। वी फॉर विक्ट्री चर्चिल का विख्यात नारा है। यानी वी फॉर विक्ट्री जो है चर्चिल का क्या है? विख्यात नारा है।
कोटा नगर चंबल नदी के किनारे स्थित है, यानी कोटा जो नंबर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो चंबल नदी के किनारे स्थित है। लिस्बन नगर टैग नदी के किनारे अवस्थित है, यानी लिस्बन नगर जो है किसके नदी के, तो टैग नदी के किनारे क्या है, अवस्थित है। भारत में प्रथम डाक टिकट 1852 में जारी किया गया था, यानी भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था, तो 1852 ईस्वी में जारी किया गया था। बौन राइन नदी के किनारे बसा है, यानी बौन जो है किस नदी के किनारे, तो राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। सिम्स मिस्र की सभ्यता से संबंधित है, यानी सिम्स जो है किस सभ्यता से, तो मिस्र की सभ्यता से क्या है, संबंधित है। नाम्बिया को आज़ादी 1960 में मिला था, नाम्बिया को आज़ादी कब मिला था, तो 1960 में मिला था। आगे देखते हैं। फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक कुमुदनी है, यानी फ्रांस का जो है राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो कुमुदनी का फूल है। एक मील लगभग 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है, एक मील जो होता है कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है, यानी सौर मंडल के सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है, तो शनि है। आगे देखते हैं। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चित्तरंजन की स्थापना 1950 में हुई थी, यानी चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चित्तरंजन की स्थापना कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था, जो कहाँ के, तो पश्चिम बंगाल के। भारत में निर्मित पहली यात्री जलपोत का नाम हर्षवर्धन है, यानी भारत में निर्मित पहले यात्री जलपोत का नाम क्या है, तो हर्षवर्धन है। भारत में नागरिक उड्डयन का प्रारंभ 1877 में हुआ, यानी भारत में जो है नागरिक उड्डयन का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1877 ईस्वी में हुआ था। भारतीय कहानी पर आधारित पहली मुख्य फिल्म पुंडलीक थी, जिसे 1912 में R.G. टोर्नी और N.G. चीजे ने बनाया, यानी भारत कहानी पर आधारित पहली मुख्य फिल्म कौन सी, पुंडलीक है, जो 1912 में R.G. टोर्नी और S.G. चीजे ने बनाया था। पहली सिस्मोस्कोप फिल्म गुरुदत्त की कागज की फूल थी, जो 1959 में बनी थी, यानी पहली सिस्मोस्कोप फिल्म जो था गुरुदत्त की कागज की फूल थी, जो कब बना था, तो 1959 में बनी थी। विदेश संचार निगम लिमिटेड की स्थापना अप्रैल 1986 में हुई थी, यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था, तो अप्रैल 1986 ईस्वी में हुआ था। VSNL की निजीकरण मार्च 2002 में हुआ, यानी VSNL की निजीकरण कब हुआ था, तो मार्च 2002 में हुआ था। विज्ञान और टेक्नोलॉजी विभाग की स्थापना 1971 में हुई, यानी विज्ञान और टेक्नोलॉजी विभाग की स्थापना कब हुआ था, तो 1971 ईस्वी में हुआ था। भारी जल का पहला कारखाना 1962 में नांगल में बना था, यानी भारी जल का पहला कारखाना 1962 में कहाँ बना था, तो नांगल में बना था। भारी जल का फुल क्या होता है, केमिकल सूत्र, तो DTO होता है। भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर 7 जून 1979 को सोवियत कस्मोड्रम से अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया गया था, यानी भारत का दूसरा उपग्रह कौन था, तो भास्कर था, जो 7 जून 1979 ईस्वी के सोवियत संघ के कॉस्मोड्रम से के अंतरिक्ष से क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं। देश के पहले विशिष्ट मौसम उपग्रह मेटसैट का सफल प्रक्षेपण 12 सितंबर 2002 को हुआ था, यानी देश के पहले विशिष्ट मौसम उपग्रह मेटसैट का सफल प्रक्षेपण कब किया गया था, तो 12 दिसंबर 2002 को किया गया था। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। देश का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है, यानी देश का प्रथम विमान वाहक पोत कौन है, तो INS विक्रांत है। भारत का प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी है, यानी भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन है, तो INS कावेरी है। भारत में प्रथम टेलीविज़न केंद्र की स्थापना दिल्ली में की गई, यानी भारत में प्रथम टेलीविज़न केंद्र की स्थापना कहाँ की गई, तो दिल्ली में की गई। आगे देखते हैं। भारत रत्न से विभूषित भारत की प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी थी, यानी भारत रत्न से विभूषित भारत की प्रथम महिला कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है, यानी विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। विश्व में कोलकाता का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, यानी विश्व में कोलकाता का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है।
संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर 21 देशों का हस्ताक्षर किया गया था। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कितने देशों का, तो 51 देशों का क्या किया गया था, हस्ताक्षर किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज हल्के नीले रंग का है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज जो है कैसा रंग का है, तो हल्का नीला रंग का है। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक साल में एक बार होती है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा का बैठक जो होता है साल में कितना बार होता है, तो एक बार होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। ये जो इंटरनेशनल न्यायालय जो होता है उसका न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना साल होता है, तो 9 वर्ष का होता है। मुस्लिम लीग ने प्रथम अध्यक्ष आगा खां था। यानी मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आगा खां थे। ज्ञानी जैली सिंह के समाधि स्थल को एकता स्थल कहा जाता है। यानी ज्ञानी जैली सिंह का समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, तो एकता स्थल कहा जाता है। आगे देखते हैं, इंडिया फॉर इंडिया को चित्तरंजन दास ने लिखा था। यानी इंडिया फॉर इंडिया को कौन लिखा था, इंडिया फॉर इंडिया को कौन लिखा था, चित्तरंजन दास ने लिखा था। आगे देखते हैं, सितारों से प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी सितारों से प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किसका, तो फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नॉट पानी के जहाज़ों की रफ्तार की इकाई है। यानी नॉट पानी के जहाज़ों का क्या है, रफ्तार की इकाई है। नॉट जो है पानी के जहाज़ों की रफ्तार की क्या है, इकाई है। एक नॉट 1852 मीटर प्रति घंटा के बराबर होता है। यानी एक नॉट जो होता है कितना, तो एक नॉट जो होता है 1852 मीटर प्रति घंटा के बराबर होता है। केंजिक्टिवाइटिस रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग आँख है। यानी केंजिक्टिवाइटिस रोग है जो, उसमें प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो आँख है। ठीक है, आगे देखते हैं, शॉर्ट हैंड प्रणाली के आविष्कारक सर आइजक पिटमैन थे। यानी शॉर्ट हैंड प्रणाली के आविष्कारक कौन थे, तो सर आइजक पिटमैन थे। 3 बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने वाला पहला व्यक्ति रूजवेल्ट फ्रैंकलिन था। यानी 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो रूजवेल्ट फ्रैंकलिन था। आगे देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक आंवला भारत में पैदा होता है। यानी विश्व में सबसे अधिक आंवला कहाँ होता है, तो भारत में होता है। हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है। यानी हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है, तो कुरकुमिन के कारण होता है। विश्व में सबसे अधिक गन्ना ब्राज़ील में पैदा होती है। यानी विश्व में सबसे अधिक गन्ना कहाँ पे होता है, तो ब्राज़ील में होता है। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत की आबादी 23.7 करोड़ थी। यानी 20वीं शताब्दी में के शुरुआत में भारत की आबादी कितना था, तो 23.7 करोड़ थी। जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से सन 1921 को महान विभाजक वर्ष कहते हैं। यानी जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से क्या होता है, सन 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद हुई पहली जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या 36.1 करोड़ थी। यानी स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना कब हुआ था, 1951 ईस्वी में हुआ था। उस समय भारत की कुल जनसंख्या कितना था, तो 36.1 करोड़ थी। इलायची सबसे अधिक केरल में होती है। इलायची सबसे अधिक कहाँ पे होती है, तो इलायची सबसे अधिक केरल में होती है। नाम दफा वन्य जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में तिरप में स्थित है। यानी नाम दफा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश के तिरप में स्थित है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। यानी चाणक्य के भारत को क्या कहा जाता है, मैकियावेली कहा जाता है। मुखबरात मिस्र देश की गुप्तचर संस्था है। यानी मुखबरात जो है मिस्र देश की क्या है, गुप्तचर संस्था है। ईरान देश का पुराना नाम पारसिया है। यानी ईरान देश का पुराना नाम क्या है, तो पारसिया है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। यानी विश्व मधुमेह दिवस को मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व बिलियर्ड्स खिताब विजेता प्रथम भारतीय विल्सन जोस है। यानी विश्व बिलियर्ड्स खिताब विजेता प्रथम भारतीय कौन था, विल्सन जोस है। लोकसभा हेतु निर्वाचित प्रथम भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर मेघनाद शाह है। यानी लोकसभा हेतु निर्वाचित प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे, डॉक्टर मेघनाद शाह हैं। राष्ट्रगान का प्रणेता देश जापान है। यानी राष्ट्रगान का प्रणेता देश कौन सा है, तो जापान है।
भारत ने 1921 ईस्वी में पहली बार डेविस कप में भाग लिया। यानी भारत जो होता है 1921 में पहली बार क्या हुआ था, डेविस कप में भाग लिया था। लाइफ मास्टर शब्द ब्रिज खेल से संबंधित है। यानी लाइफ मास्टर खेल जो है किस खेल से, तो ब्रिज खेल से क्या है, संबंधित है। क्रिकेट का मूल नाम क्लब बॉल है। यानी क्रिकेट का मूल नाम क्या है, तो क्लब बॉल है। सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी से है। यानी सुनहरी क्रांति का संबंध क्या से है, तो बागवानी से है। आगे देखते हैं, तारपीन चीड़ के पेड़ के रेजिन से तैयार किया जाता है। यानी तारपीन जो होता है चीड़ के तेल के रेजिन से क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। क्रोमोसोम में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। यानी क्रोमोसोम में आनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए है। दलहनों का राजा चना तथा दलहनों की रानी मटर को कहा जाता है। यानी दलहनों का राजा किसे कहा जाता है, चना को, तथा दलहनों की रानी किसे कहा जाता है, तो मटर को कहा जाता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।